गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे बेटा क्षितिज गद्य पोर्शन से बाल गोविंद भगत। इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। देखो बच्चों, सबसे पहली बात है कि बाल गोविंद वर्ड है, बाल गोविंद नहीं है। सब लोग गोविंद बोलते हैं, गोविंद वर्ड नहीं है, बाल गोविंद। दूसरी बात, भक्त शब्द नहीं है, भगत। भक्त शब्द नहीं है, भगत है। जैसा हम बोलेंगे हम वैसा ही लिखेंगे, इसलिए हमारी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर। देखें, बाल गोविंद भगत मंझोले कद के, मंझोले मीन्स न बड़े न छोटे, बीच के कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे, यानी कि उनकी उम्र कितनी थी? 60 वर्ष से ऊपर। बाल पक गए थे, मीन्स बाल वाइट हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे। जटाजूट जैसे बालों की जटाएं बन जाती हैं, उस तरह की बात की गई है कि उनकी लंबी दाढ़ी और जटाएं नहीं थी, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। कमर में उनके एक लंगोटी होती थी बस, और सिर पर एक कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। कनफटी टोपी वो होती है जो कान की तरफ से थोड़ी सी कटी हुई होती है। जब जाड़ा आता, एक काली कमली, कमली मीन्स कंबल, काले रंग का कंबल ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही, नाक के एक किनारे से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। बेडौल जिसका कोई आकार नहीं होता था, टेढ़ी मेढ़ी तुलसी के जड़ों की माला वो अपने गले में पहनते थे। ऊपर की ये देखिए, जो ये वाला जो पैराग्राफ है, ये इसका पीछे क्वेश्चन आएगा कि बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व कैसा था, वो कैसे लगते थे। उसमें ये पैराग्राफ में जितनी बातें बताई गई हैं सभी उसमें आएंगी। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। अब लेखक कहते हैं कि जो ऊपर हमने पैराग्राफ में पढ़ा, उसके अनुसार हम उन्हें साधु नहीं कह सकते। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ थे वो, साधु भी थे गृहस्थ भी थे, क्योंकि उनकी गृहिणी भी थी और बेटा भी था, बेटे की बहू भी थी, खेती बाड़ी भी करते थे, एक साफ सुथरा मकान भी था। तो इससे क्या पता चलता है कि वो गृहस्थ थे। अगर जो ऊपर की बात है कि तुलसी की माला पहनते थे, कनफटी टोपी पहनते थे, बहुत कम कपड़े पहनते थे, उससे हम ये नहीं कह सकते कि वो साधु थे। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, साहब मीन्स भगवान मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। जो कबीर के पद थे उन्हीं पदों को गाया करते, और जो आदेश उन्होंने दिए थे, जो बातें उन्होंने बताई थी, जो प्रेरणादायक बातें थी, उन्हीं आदेशों पर चलते, उन्हीं बातों को अपनाते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे, किसी से दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे। मीन्स कि दो टूक बात करना, सबसे स्पष्ट बात करते थे, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे, किसी की चीज़ को बिना पूछे हाथ नहीं लगाते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, जिज्ञासा होती, उत्सुकता होती कि वो ऐसा क्यों करते हैं। कभी वे दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। वे गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी, कबीर की थी, भगवान की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लादते,
पहले उसे अपने साहब के दरबार में ले जाते, कबीर के दरबार में ले जाते, भगवान के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। 4 कोस मीन्स 2.5 किलोमीटर दूर पर था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाता और प्रसाद रूप में उन्हें जो मिलता उसे अपने घर लाते और उसी से अपना गुजारा चलाते थे। एक क्वेश्चन इसमें से भी आएगा कि वो क्या क्या ऐसा कौन सा व्यवहार करते थे जिसको देखकर लोगों को हैरानी होती थी। उसमें हमने ये सारी बातें लिखनी है। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है। आषाढ़ मीन आषाढ़ का महीना, आप लोग समझेंगे जुलाई मंथ से। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। ये ऐसा महीना होता है कि इसमें हल चलते हैं, खेतों में रोपनी हो रही होती है, धान की पौध लगाई जाती है, बारिश आती है, कहीं काले बादल होते हैं, कहीं कुछ। उसी का वर्णन यहाँ किया गया है कि आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव, सारा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। रोपनी मीन्स पौधों को लगाया जा रहा है, बीजों को रोपा जा रहा है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर नाश्ता लेकर खाना लेकर मेड़ पर बैठी हैं। मेड़ मीन्स खेत का जो जैसे एक स्क्वायर होता है उसके साइडों में एक मिट्टी को उठा दिया जाता है, किनारे बना दिए जाते हैं, उस किनारे को मेड़ कहते हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठती। ये क्या है, ये कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े हुए हैं, कीचड़ में भरे हुए हैं, अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं, अपने खेत में बीज बो रहे हैं, धान के पौधे लगा रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ, उनका गला, उनके गीत एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। कहने का मतलब है कि जब वो गा रहे हैं, कबीर के पद गा रहे हैं, तो कभी उनका स्वर ऊंचा हो जाता है और कभी उनका स्वर नीचा हो जाता है। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। ये क्वेश्चन भी पीछे है कि बाल गोविंद भगत का यह संगीत है जादू, आशय स्पष्ट करें। इसमें हमको लिखना है कि बाल गोविंद भगत खेतों में रोपते समय, रोपनी करते समय जो संगीत गा रहे हैं वो किस तरह से जादू बन जाता है, उसकी विशेषताएं क्या थी और उस समय क्या होने लगता है। अभी हमने सब पढ़ा, वो सारा उस क्वेश्चन में लिखना है। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अधरतिया आधी रात। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टरटर, दादुर मेंढक की टरटर, बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में, अपने शोर में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है, धीरे धीरे बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा, चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में। उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात, अचानक, एकदम कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका देता। अरे सब, अब सारा संसार निस्तब्धता, शांति में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई।
कार्तिक के महीने में प्रभातियां गाई जाती हैं। आपने देखा होगा कि जिन दिनों दिवाली होती है उससे पहले गलियों में कुछ साधु लोग ढोलक बजा बजा कर प्रभातियां गाते हुए जाते हैं, जो फागुन तक चला करती हैं। उन्हीं बातों का जिक्र यहाँ किया है लेखक ने। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। खंजड़ी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बजाकर बाल गोविंद भगत अपने गाने गाते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की जनवरी की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में सुबह में ही उनका संगीत मुझे पोखरे पर उस तालाब पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे कि यानी कि पूरी तरह से रात खत्म नहीं हुई थी। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। पूरब से सूर्य निकलने की लालिमा आ गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था। कुहासा क्या बोलते हैं, कोहरा छाया हुआ था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था, ढका हुआ मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर, कुश एक तरह की घास होती है, उसकी चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े, काला कंबल ओढ़े हुए बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे, कि उनका गाने में लय सुर इतना ज़्यादा हो जाता कि वे नाचने के लिए तैयार हो जाते। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती, यानी कंबल तो बार बार सिर से नीचे हो जाता था। मैं जाड़े से कंपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु, पसीने की बूंदें जब तब चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती। संझा मीन्स शाम। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती और तेहराती, यानी कि जितने लोग वहाँ पर बैठे होते थे वे सब तालियों से वो पद गाते। एक बार बाल गोविंद भगत बोलते तो बाद में वो लोग बोलते। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति सी, उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। ये क्वेश्चन पीछे है कि धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता, कि तन और मन से व्यक्ति पूरी तरह से गाने में लीन हो जाता था। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। जहाँ पर यह कार्यक्रम चल रहा है, जिस आंगन में चल रहा है, वह सारा आंगन, सारे व्यक्ति बाल गोविंद भगत के साथ तन से और मन से पूरी तरह से नाचने और गाने में मग्न है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया, चरम सीमा उस दिन देखी गई जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा था। बोदा मीन्स कमजोर। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू, बेटे की बहू, बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर
भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। निवृत्त यानी फारिग कर दिया था। दुनियादारी से उन्हें कोई मतलब नहीं था, सब कुछ वही संभालती थी। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश, उत्सुकतावश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया, हैरान रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढका हुआ है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते यानी बोते रहते थे। उन्हीं फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए थे। फूल और तुलसी दल भी, तुलसी दल तुलसी के पत्ते। सिरहाने एक चिराग जला रखा है, एक दिया जला हुआ है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाई गीत गाई चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू बेटे की बहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, वेरनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की क्या बात हो सकती है। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गई, किंतु नहीं, वह जो कुछ कर रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। अब हमने जो पढ़ा इसमें से भी क्वेश्चन है कि उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु पर क्या कुछ किया और क्यों किया। क्यों किया? क्योंकि वो मृत्यु को आत्मा और परमात्मा का मिलन मानते थे। वे कहते थे कि वीरनी अपने प्रेमी से जा मिली है। उनका कहना था कि इस पर शोक ना मनाकर उत्सव मनाया जाना चाहिए, क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, किसी नियम को नहीं अपनाया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देनी। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, उन्हीं के अनुसार हुई जैसा वे चाहते थे। वे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से ही खाकर चलते, तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। यानी कि जिस वक़्त वो जवान थे, जो कार्य उस समय में करते थे, वे बुढ़ापे में भी उसी तरह से कार्य करते आ रहे थे। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून, दोनों समय गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी करना। दिन दिन छीजने लगे मीन्स कमजोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, तागा धागा टूट गया हो, जान निकल गई हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में, सुबह में, प्रातः काल में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है, सिर्फ उनका शरीर पड़ा है।